अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबीज़ के हवाले से कुछ डेंजर साइंस के बारे में। डेंजर साइंस यानी कि खतरे के ख़तरनाक अलामात जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। बच्चों में ख़ास तौर पे 5 होती हैं। उन 5 अलामात में से एक हाई ग्रेड फ़ीवर है, दूसरा है नॉट टेकिंग फीड, बिल्कुल फीड बच्चा ना ले रहा हो, या तीसरा है वॉमिटिंग आउट एवरीथिंग, के फीड ले रहा है लेकिन बार बार बड़ी बड़ी उल्टियाँ कर रहा है, तो हर चीज़ उल्टी करके निकाल दे रहा है न्यूबॉर्न बच्चा, जितनी फीड ली उतनी निकाल दी। तीसरा है सीजर्स या फिट्स, के बच्चों को झटके पड़ रहे हैं। झटके की अलामात ये होती है कि आंखें ऊपर हो जाना, हाथ पैर सख्त कर लेना और अकड़ जाना, जिस तरह बच्चा बिल्कुल ही होश आवास में ना हो, तो ये फिट्स डेंजर साइंस में से एक है। पांचवी अलामत ये है कि अनकॉन्शियसनेस, ड्राउजीनेस या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, के बच्चा बिल्कुल ही ड्राउजी स्लीपी हो रहा है कि आप उसको स्टिमुलस भी दे रहे हैं, उठा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं उठ रहा, रो भी नहीं रहा। यानी कि एक तो होता है बच्चा सो रहा होता है लेकिन बहुत सेंसिटिव होते हैं न्यूबॉर्न बच्चे कि अचानक अगर वो नींद से उनको ज़रा सी भी स्टिमुलस मिलता है, आवाज़ होती है तो वो चौंक जाते हैं, उठ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो नॉर्मली सो रहे हैं और बिल्कुल वो हैं, परफेक्ट हैं। लेकिन उसके अलावा अगर उन्हें ड्राउजीनेस का शिकार हो रहे हो, फीड ना ले रहे हो, उसके बाद ड्राउजी हो रहे हो, बिल्कुल बेहोश, नींद बेहोशी की हालत में जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस कहलाती हैं डेंजर साइंस। ऐसे में बिना वेट किए फौरी तौर पे इमरजेंसी विजिट करना होता है, जहाँ पीड्स का डॉक्टर यानी कि बच्चों को डील करने वाले पीडियाट्रिशियंस मौजूद हों और वहाँ पे बच्चे का फौरी चेकअप करवाया जा सके और उसके बाद उसको एवेलुएट करके फिर आपको गाइड किया जा सके। तो ये 5 डेंजर साइंस तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने होते। अच्छा, बच्चे में रेड फ्लैग्स कौन से हैं? अगर बच्चे को बुखार हो रहा है और न्यू बॉर्न बच्चा है, फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, तो उसमें तो बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना है। जब आपको लगे कि बच्चा बीमार है, बुखार है, तो आप फौरी अरेंजमेंट करें कि उसको चेकअप करवाने के लिए लेकर जाना है और फौरी चेकअप कराने। तो न्यू बॉर्न बच्चे वैसे बहुत ज़्यादा सोते भी हैं, उनमें 2 पैटर्न फॉलो किए जा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर 1-1 घंटे बाद उठ के क्राई भी कर रहे होते हैं, फीड भी ले रहे होते हैं और बहुत कम सोते हैं। लेकिन कुछ न्यू बॉर्न बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्लीप कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ वो नींद में ही मदर फीड भी ले लेते हैं, बहुत आसानी से फीड ले रहे होते हैं, तो इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव और डेंजर साइन। बट अगर बच्चा ड्राउजीनेस का शिकार हो रहा है, रिफ्लेक्सेस पुअर हैं, ये चीज़ डॉक्टर चेक करता है कि रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि बच्चा सकिंग कैसी कर रहा है। अगर बच्चा मुंह भी नहीं चला रहा तो इट मीन्स कि सकिंग रिफ्लेक्स भी पुअर है और प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। तो ये एक अमंग डेंजर साइंस है कि अगर बच्चा सकिंग भी नहीं कर रहा, ड्राउजीनेस की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ही बेहोश है, स्टिमुलस पे रो भी नहीं रहा, उठ भी नहीं, आप चेकअप करवाएं ले जाके। तीसरा ये कि अगर बच्चे की क्राई अचानक चेंज हो गई है, उसकी जो नॉर्मल क्राई होती थी उससे ज़्यादा बहुत चीख के रो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई पिच क्राई है या डल क्राई है, ये दोनों जो है नॉर्मल साइन नहीं है और इसमें चेकअप ज़रूरी हो जाता है। चौथी बात यह है कि इरिटेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, कोलिक इशूज़ होते हैं बच्चों में, उसके हवाले से दीगर वीडियोस भी आप देख सकते हैं, मेजर्स फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव इरिटेट हुआ है तो इसका मतलब मस्ट बी समथिंग रॉन्ग और उसके लिए चेकअप ज़रूरी हो जाते हैं। उसके अलावा वॉमिटिंग, डायरिया, जैसे कि बताया था डेंजर साइंस में से कि अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं तो आपने चेकअप कराना है। अच्छा, डायरिया के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यू बॉर्न बच्चे जो होते हैं वो वैसे ही लिक्विड पैटर्न पे स्टूल्स पास करते हैं, तो लिक्विड पैटर्न पे अगर 5-6 स्टूल्स पास कर रहा है बच्चा, तो इट डजंट मीन कि बच्चा लूज मोशंस कर रहा है, डायरिया कर रहा है। डायरिया का एक सिंपल सा क्राइटेरिया है ले मैन एक्सप्लेनेशन के लिए कि अगर डायपर पहना रहे हैं आप बच्चों को, इतने ज़्यादा लूज वाटरी स्टूल्स पास कर रहे हैं कि डायपर से भी लीक होकर बाहर आ रहे हैं मल्टीपल टाइम्स आफ्टर फीड, एक फीड के बाद उसने 4-5 वाटरी स्टूल्स कर दिए बैक टू बैक, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड द किड नीड्स टू बी असिस्ट। अदरवाइज अगर बच्चा हर फीड के बाद एक स्टूल पास कर रहा है जो कि सेमी लिक्विड पैटर्न पे है, तो इट्स नॉर्मल और उसमें फिर इसको डायरिया नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि बच्चे का फीड इंटेक अच्छा है, बच्चे को फीवर नहीं है, बच्चा जो है फीड के बाद फॉरन स्टूल पास कर दे रहा है, तो उसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहा जाता है जो कि नॉर्मल है और ये डायरिया में शुमार नहीं होगा। डायरिया बिल्कुल एक्सेसिव वाटरी स्टूल्स होता है जो कि फीड से डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाए, एक फीड के बाद 5 स्टूल्स वो भी वाटरी, या मल्टीपल स्टूल्स जिसके बाद बच्चा ड्राउजीनेस का शिकार होने लगे, कमजोर लगने लगे, आंखें दसी भी लग रही हो, लिथार्जीनेस की तरफ जा रहा हो, तो फिर ऐसे में फौरी चेकअप करवाना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह बच्चे का स्किन कलर, अगर आपको न्यू बॉर्न बच्चे का लगता है कि पेलनेस बढ़ रही है, येलोइश डिस्कलरेशन हो रही है, तो इट्स साइन ऑफ जॉन्डिस और उसमें फिर आपको फौरी चेकअप करवाने की ज़रूरत हो सकती है। या अगर बच्चा 1 से 2 दिन का और बहुत ज़्यादा येलोइश हो रहा है, जितना होना नहीं चाहिए था न्यू बॉर्न बच्चों में, तो आप फिर बेहतर ये कि चेकअप कराएं, डॉक्टर असेस करेगा, उसके बाद लैब्स करवा लेगा अगर ज़रूरत होगी और फिर आपको गाइड करेगा कि ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है या पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। तो ये कुछ खतरे वाली अलामत थी न्यूबॉर्न बच्चों में जिसमें फौरी चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इन्हें इग्नोर किए बगैर फौरी बच्चे को हॉस्पिटल ले आके इमरजेंसी में चेकअप करवाना। बच्चों के कॉमन मेडिकल इश्यूज़ और जनरल मेडिकल इश्यूज़ की मज़ीद अवेयरनेस के लिए आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।